बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे YouTube चैनल पासबाने वतन में खुश आमदीद। नाज़रीन, सबमरीन समंदर में मौजूद खामोश शिकारी के तौर पर जानी जाती हैं। समंदर में मौजूद ये सबसे खतरनाक तरीन शिकारी हैं। चुप करके आएंगी, नुकसान करेंगी और वापस चले जाएंगी। गो के जदीद तरीन सोनार सिस्टम्स आ चुके हैं जो कि इसे डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सबमरीन्स भी जदीद से जदीद तरीन होती जा रही हैं जो कि इन सोनार सिस्टम से आसानी से बच सकती हैं। नाज़रीन, ये हथियार इंतहाई खतरनाक है और अब ये नेक्स्ट लेवल तक खतरनाक होने वाला है। ये समझ लें कि ये आखिरी हदों को छूने वाला है। क्या हो कि अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली सबमरीन अचानक 1000 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ने लगे, मतलब इतनी तेज चलने लगे कि जितना एक एयरक्राफ्ट परवाज करता है। अगर इस चीज को इमेजिन करें तो एक ही खाका माइंड में बनता है, वो ये है कि ये सबमरीन इंतहाई तेजी से आएंगी, अपना शिकार करेंगी और मिनटों में गायब भी हो जाएंगी और इनका शिकार करना नामुमकिन सी बात हो जाएगी। नाज़रीन, समंदर पर ऐसी सबमरीन का राज होगा। जिस मुल्क के पास ऐसी सबमरीन होगी वो नेवी इंतहाई ताकतवर कहलाएगी। लेकिन नाज़रीन, समंदर की सतह से नीचे एयरक्राफ्ट की स्पीड हासिल करना किसी दीवाने का ख्वाब लगता है। जो दुनिया के पास अब तक की टेक्नोलॉजी है, इससे तो ये ख्वाब पूरा करना एक नामुमकिन है। इसलिए नाज़रीन, अब चीन एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिससे ये भारी भरकम सबमरीन्स पानी के अंदर न सिर्फ तेज तरीन दौड़ सकेंगी बल्कि उतनी ही ज्यादा साइलेंट भी हो जाएंगी कि इन्हें डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, इस टेक्नोलॉजी के आने से सबमरीन बैटरी पावर और न्यूक्लियर पावर पर भी रिलाई नहीं करेंगी और ये टेक्नोलॉजी है लेजर प्रोपल्शन सिस्टम। नाज़रीन, थ्योरेटिकली ये सिस्टम ऐसे काम करेगा कि सबमरीन पर ऑप्टिकल फाइबर का एक जाल बिछाया जाएगा और ये ऑप्टिकल फाइबर लेजर पल्सेस छोड़ेंगी या ट्रांसमिट करेंगी और ये स्मॉल लेजर पल्सेस सी वाटर को बुखारात में तब्दील करेंगी और एक प्लाज्मा जनरेट करेंगी और ये प्लाज्मा एक्सपेंड होगा और धमाके से लहर बनाएगा जो इस सबमरीन को आगे की तरफ धकेलेंगी। ये हाई पावर लेजर बीम तकरीबन 70,000 न्यूटन थ्रस्ट पैदा करेंगी जो कि इस सबमरीन को इतनी ज्यादा तेज स्पीड मुहैया करेंगी कि कमर्शियल जेट जितनी ये सबमरीन दौड़ सकेगी। नाज़रीन, ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के एडवांस मराहिल में दाखिल हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट के लीडिंग रिसर्चर्स का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी मिसाइल या टॉरपीडो के लिए भी इस्तेमाल की जा सकेगी ताकि इनकी स्पीड और रेंज काफी ज्यादा बढ़ाई जा सके। नाज़रीन, चीन के साइंसदानों का कहना है कि ये सिस्टम न सिर्फ स्पीड प्रोवाइड करेगा बल्कि ये सबमरीन को काफी हद तक स्टेल्थ भी करेगा। ताहम बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और नाज़रीन, अगर मेरी राय ली जाए, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन मेरा मानना है कि ये मुमकिन हो सकता है, क्योंकि जब तक कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती हमें हर चीज ही नामुमकिन लगती है। जैसा कि कभी चांद पर कदम रखना इंसान के लिए एक नामुमकिन लगता होगा, कभी फिजा में उड़ना नामुमकिन था, कभी किसी ने कंप्यूटर जैसी चीज का तस्वर नहीं किया था। इसलिए नाज़रीन, बहुत कुछ ही मुमकिन है। अब देखना यह है कि चीन ऐसा कर पाता है या नहीं। इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, जिस प्रिंसिपल ये लेजर बीम काम करेंगी, इस प्रिंसिपल को सुपर कैविटेशन कहते हैं। इस प्रिंसिपल में ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द बहुत सारे बबल्स बन जाते हैं जो ऑब्जेक्ट के पानी के अंदर ड्रैग रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं और ऑब्जेक्ट तेजी से ट्रैवल कर पाता है। और नाज़रीन, इसी सूल के तहत 1970 की दहाई में भी रूस अपनी टॉरपीडो का कामयाब तजर्बा भी कर चुका है, पर फर्क ये है कि रूस ने रॉकेट एग्जॉस्ट का यूज करते हुए ये काम किया था और चीन लेजर टेक्नोलॉजी से ये काम करेगा। तो नाज़रीन, ये मुमकिन तो जरूर है। नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताते चले कि चीनी इंजीनियर्स और साइंसदानों ने इस सबमरीन को तैयार करने के लिए लेजर तवानाई के इस्तेमाल का मंसूबा बनाया है जिसे आम ईंधन पर इंसार किए बगैर काम कर सकेगा। ये सबमरीन पानियों के अंदर गैर मामूली रफ्तार से हरकत करने की सलाहियत रखता है और कई दिनों तक बगैर सतह पर आए ज़ेरे आब रह सकता है। नाज़रीन, इस सबमरीन की खास बात यह है कि इसका इंजन लेजर बीम के जरिए चलता है। लेजर तवानाई न सिर्फ सबमरीन को ताकत फराहम करती है बल्कि इसके दिफाई निजाम को भी मजबूत बनाती है। इसमें ऐसे सेंसर्स और रेडार्स शामिल किए गए हैं जो दुश्मन की हरकत को मीलों दूर से महसूस कर सकते हैं। नाज़रीन, सबमरीन के काफी ज्यादा फायदे भी होंगे, जिसमें लेजर से चलने वाला इंजन बहुत ही ज्यादा खामोश होगा जिससे सबमरीन का सुराग लगाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। ये सबमरीन बगैर किसी इजाफी ईंधन के तवील फासला तय करने की सलाहियत रखेगी। लेजर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से माहौल पर मनफी असरात कम हो जाते हैं जो कि रवायती डीजल या न्यूक्लियर इंजन के बरक्स है। नाज़रीन, चीन के इस नए प्रोजेक्ट पर दुनिया की काफी नजरें जमी हुई हैं। अमेरिका और रूसी माहिरीन ने इस पेशरफ्त को मुस्तकबिल के समुद्री जंग के लिए एक बड़ा चैलेंज करार दिया है। कई ममालिक ने अपनी नेवी को जदीद बनाने के मंसूबे भी तैयार कर दिए हैं ताकि चीन की बर्तरी को कम किया जा सके। नाज़रीन, चीन के इस मंसूबे के साथ कुछ सवालात भी उठ रहे हैं जिनमें इस टेक्नोलॉजी की बदौलत समुद्री ताकत के दरमियान तनाज़ा बढ़ सकता है।
इस प्रोजेक्ट की लागत बहुत ही ज्यादा है और ये सिर्फ चंद ममालिक के लिए काबिल अमल हो सकता है। चीन के इस लेजर से चलने वाली सबमरीन प्रोजेक्ट आलमी दिफाई मंजरनामे को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। अगर तो इसमें कई फवायद हैं, लेकिन इसके साथ साथ चैलेंजेस और खतरात भी वाबस्ता हैं। ये देखना बाकी है कि चीन किस हद तक इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाता है और दुनिया इसका क्या जवाब देती है। नाज़रीन, ये टेक्नोलॉजी चीन की नेवी के लिए एक इनकलाबी कदम होगा जो समुद्री दिफाई और हमले की सलाहियतों को बेहतर बनाएगी। इसके जरिए चीन ऐसे समुद्री इलाकों तक रसाई हासिल कर सकता है जहां रवायती आबदोजें नहीं जा सकती। चीन का ये प्रोजेक्ट दीगर ममालिक खासतौर पर अमेरिका और रूस के लिए तशवीश का बायस भी बन सकता है, क्योंकि ये जदीद हथियारों की दौड़ को एक नई सतह पर ले जा सकता है। लेजर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा तवानाई दरकार होगी, जो कि सबमरीन के लिए एक बहुत बड़ा तकनीकी चैलेंज हो सकता है। समुद्री माहौल में इस निजाम की पायदारी और कारकर्दगी को बरकरार रखना एक पेचीदा चैलेंज हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि क्या पाकिस्तान चीन से ऐसी आबदोज हासिल कर सकता है या नहीं। तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के लिए लेजर पावर आबदोज जैसी जदीद टेक्नोलॉजी हासिल करना एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। इस सिलसिले में पाकिस्तान की हिकमत अमली, टेक्नोलॉजी सलाहियत और दिफाई सनत में बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात एक अहम किरदार अदा करेंगे। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान करीबी दिफाई ताल्लुकात और टेक्नोलॉजी का इसराक पहले से मौजूद है। पाकिस्तान अपने दोस्त मुल्क चीन से जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी हासिल करने के मुआहदे भी कर सकता है। चीन मादी में पाकिस्तान को जंगी त्यारे, ड्रोन्स और दीगर दिफाई साजो-सामान फराहम कर चुका है। पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट के लिए इब्तदाई वर्जन या इससे मिलती जुलती टेक्नोलॉजी चीन के जरिए हासिल कर सकता है। पाकिस्तान अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी को मुकामी सतह पर तरक्की देने की कोशिश भी कर रहा है, जैसा कि बहरिया की जानिब से खुद मुख्तार ऐसे मिसाइल बनाने के मंसूबे। अगरचे लेजर पावर आबदोज जैसे कि जदीद प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बहुत ज्यादा मिसाइल और महारत दरकार होगी, पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए मुश्तरका मंसूबों या बैन अल-अक़वामी माहिरीन से फायदा उठा सकता है। नाज़रीन, लेजर पावर्ड आबदोज जैसी टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की जंगी सलाहियतों में अहम किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान के लिए इस टेक्नोलॉजी को हासिल करना एक तवील मुद्दती हदफ होगा, लेकिन करीबी इत्तेहादियों का तावन, मजबूत हिकमत अमली और मुकामी टेक्नोलॉजी की तरक्की के जरिए ये मुमकिन बनाया जा सकता है। पाकिस्तान के दिफाई मुस्तकबिल के लिए ये एक अहम कदम होगा, लेकिन ये सब वक्त, वसाइल और बैन अल-अक़वामी तावन पर मुनहसर है। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपके मालूमात में काफी ज्यादा इजाफा किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।